अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 7 और जो हमारा टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी होती क्या है, जिस तरह कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल और पॉपुलेशन लेवल। तो कम्युनिटी के अंदर होता ही है कि डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, इकट्ठी मिलती हैं और एक यूनिट बनाती हैं। उस यूनिट को हम कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास जो एग्जांपल है कम्युनिटी की, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन सेम टाइम के ऊपर जो है ना एक कम्युनिटी बनाते हैं। लाइक अगर आप देखें फॉरेस्ट के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जो आप अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। आपको वहाँ से डिफरेंट प्लांट्स भी मिलते हैं, पौधे भी मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपको वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको वहाँ पे फंजाई भी मिल सकता है, फंगस की ग्रोथ भी मिल सकती है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, प्लांट्स की डिफरेंट, हर प्लांट की पॉपुलेशन है, एनिमल्स की डिफरेंट पॉपुलेशन है। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, लाइन है, टाइगर है, उसके अलावा जो है ना डियर है, उसके अलावा गॉड्स हो सकती हैं, बफलो हो सकते हैं, कैमल हो सकते हैं। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज हैं। तो डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज। तो एक हमारे पास जो है नंबर 1 पे सिंपल कम्युनिटी है, सेकंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी की हमारे पास एग्जांपल है फॉलन लैक कम्युनिटी। फॉलन लैक कम्युनिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो नंबर और जो साइज है पॉपुलेशन का वो लिमिटेड होता है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। फॉलन लॉ का ये भी मतलब है कि अगर आप किसी जंगल के अंदर गए हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा दरख्त गिरा हुआ है, तो दरख्त के अंदर कुछ लोग जो है वो आके रहना शुरू कर देते हैं। तो उसमें देखें तो वो वहां पे जो है ना वो ह्यूमंस नहीं होते, वो अपने साथ कुछ एनिमल भी लेके आते हैं जिनके ऊपर वो सफर करके आते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल वो लेके आते हैं जिनके अंदर जो है ना जिसको वो मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वो इर्द गिर्द जो है ना वो वेजिटेबल ग्रो कर लेते हैं। तो वहां पे भी क्या मिल रही है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, लेकिन वो क्या है बेटा कि उनके अंदर जो नंबर है और जो साइज है वो लिमिटेड है, उसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उस कम्युनिटी को सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर एग्जांपल आ जाती है रिवर्स, फॉरेस्ट। अब इसमें देखें कि जो रिवर और फॉरेस्ट है, इसके अंदर जो नंबर और साइज है पॉपुलेशन का वो अनलिमिटेड होता है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक रिवर्स के अंदर ना तो हम जो है ना फिशेस की जो तादाद है उसको काउंट कर सकते हैं, प्लांट्स की तादाद को काउंट भी नहीं कर सकते, उसके अंदर हम इंसेक्ट की तादाद को भी काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर हम जो जितने भी और हशरात हैं उनको भी जो है ना वो काउंट नहीं कर सकते। तो हम उसको ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। फॉरेस्ट के अंदर भी आप देखें कि एनिमल्स को भी आप जल्दी काउंट नहीं कर सकते, मुश्किल है काम। उसके अलावा आप उसके अंदर प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फंजाई को काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ फैक्टर होते हैं कम्युनिटी के अंदर जो उसके वहां के जो है ना वो कम्युनिटी को समझे के आप समझे के स्टेबल करते हैं। तो दो फैक्टर हमारे पास, एक है बार्डिक फैक्टर है और एक है एबार्डिक फैक्टर। जिस तरह के यहाँ पे हमें वर्ड ही बता रहे हैं, बार का मतलब है लाइफ यानी कि वो लिविंग होंगे, और ए बार का मतलब है वो लाइफ यानी कि लिविंग नहीं होंगे। तो बार्डिक फैक्टर का मतलब है वहां पे कोई लिविंग थिंग्स हैं कि जो उस कम्युनिटी को स्टेबल करने में, उसको जो है ना वो एक्वाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जांपल है वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर जो है ना वो एनवायरनमेंट के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो बार्डिक जो है फैक्टर के अंदर आता है। वहां पे प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो जमीन के ऊपर जो सबसे ज्यादा हमें एग्जांपल मिलती है वो प्लांट्स हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमें प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को, एनर्जी को, ताकि वो नेक्स्ट जो उसका जो लेवल है, जिस तरह कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकंपोजर है। कंज्यूमर के आगे आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है। तो ये सारे क्या होते हैं, बार्डिक फैक्टर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एबार्डिक फैक्टर के अंदर। एबार्डिक फैक्टर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, हम उनको एबार्डिक फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट है, फॉर एग्जांपल CO2 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। याद रखिएगा बेटा, एक कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों का स्टेबल होना, एक्यूरेट होना
है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक भी इसके अंदर डिस्टर्ब है तो उस कम्युनिटी के अंदर वो लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो इफेक्ट्स जो है ना मोस्टली नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव तो नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो है ना वो हर चीज मौजूद है, लेकिन एबायोटिक फैक्टर के अंदर आपके पास जो है ना वो बेटा लाइट ही नहीं है। जो हमें जो सबसे ज्यादा जो अर्थ के ऊपर जो लाइट का सोर्स है वो हमारे पास सन है, वो हमारे पास लाइट ही नहीं है। तो आप पता जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वो डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट लाइक आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा बायोटिक और एबायोटिक लेवल का दोनों फैक्टर का जो आपको समझने के मेंटेन होना बहुत जरूरी है कम्युनिटी को स्टेबल करने के लिए, कि अगर इसमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कम्युनिटी के ऊपर वो लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की जब बात, स्पेस का मतलब तो जैसे आपको बताया गया स्टूडेंट जगह आता है, तो यहाँ पे बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड यानी कि दुनिया के अंदर जो है ना वो जानदारों की जगह कहाँ पे वो रह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे ही जो है ना वो आज अगर हम बात करें तो दुनिया बहुत बड़ी है, लार्ज साइज है, बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। लेकिन जब ये ओरिजिन यानी कि स्टार्ट हुई थी, इब्तिदा हुई थी इसकी, तो जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी दुनिया के अंदर। जैसे जैसे फिर जो है ना वक्त गुजरता गया तो जो पॉपुलेशन का जो साइज था, जो ऑर्गेनिज्म का साइज था, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का था वो बढ़ता गया। तो यहाँ पे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोम। बायो का मतलब होता है लाइफ। अगर हम बायोम को जो है ना वो डिवाइड करें टू वर्ड्स के अंदर तो बायो का मतलब है लाइफ और ओम का मतलब होता है मैथ। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया हिस्ट्री के अंदर कि जब जो है ना वो अर्थ के ऊपर जो है ना जिंदगी स्टार्ट हुई थी तो जो साइज था, जो मैथ था वो बहुत कम था। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना वो इसका जो मैथ है, इसका जो साइज है उसके अंदर इंक्रीज होता गया। यानी कि आज देखें तो अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद है ऑर्गेनिज्म की। तो बायोम, बायो इन लाइफ और ओम इन मैथ। तो बायोम को अगर हम डिफाइन करें, अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट्स। के आप यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ फॉर एग्जांपल कैसे जो है ना वो लाइफ का जो है ना वो हुआ, जो है ना आगाज हुआ। हमारे पास याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। अब यहाँ पे देखें कि पहले जो भी ऑर्गेनिज्म रहते थे हम उनकी बात नहीं करते, हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आया ए, वो क्या करता था इस इन्वायरमेंट को बियर कर सकता था, बर्दाश्त कर सकता था, तो इसने आगे यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आया बी, वो भी यहाँ पे स्टेबल कर गया। उसके अलावा सी आया, उसने भी स्टेबल करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिज्म डी आया, उसने भी स्टेबल किया इस एनवायरनमेंट को। इसके अलावा जो है ना वो ई आया, तो उसने भी इस एनवायरनमेंट, क्यों, क्योंकि ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ये गर्म एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना अपने आप को जो है ना वो स्टेबल कर सकते थे, बर्दाश्त कर सकते थे। तो हम यही बात करते हैं। तो ये देखें पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, साइज हमारे पास 0 था, लेकिन जैसे एक आया तो साइज भी बढ़ा और मैस बढ़ा। जैसे दूसरा आया साइज भी बढ़ा और मैस भी बढ़ा। जैसे तीसरा ऑर्गेनिज्म आया साइज बढ़ा और मैस बढ़ा। इसी तरह सो ऑन करता जाएगा तो एक हमारे पास बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। तो देखें फिर डेफिनेशन को समझे। बायोम इज द लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट्स, यानी कि इसको आप डिटरमिन कर सकते हैं उसके क्लाइमेट से। अब वहां पे जो लोग हैं रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मार्केट है, अब दूसरे जो लोग हैं किसी और क्लाइमेट के ऊपर रहते हैं वो कैसे यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपके पास जो बिजनेस करते हैं, एक आपके पास जो है ना वो दुकान है दही बल्ले वाली, उसके अलावा आपको जो है ना एक जगह से जो है ना वो क्या मिलता है, पिज्जा मिलता है, उसके अलावा एक जगह से आपको जो है ना वो बर्गर मिलता है,
कुछ जगह से आपको जो है ना वो समोसे जो है ना वो मिलते हैं। तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, हर जो लोग हैं वो डिफरेंट चीज़ों को खाना पसंद करेंगे, हर एक की अपनी पसंद है। मार्केट पे जाएंगे और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेंगे, तो यहाँ पे जो आपका साइज है, पॉपुलेशन है, वो पूरा एक क्लाइमेट बन जाएगी। तो हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी बेटा याद रखिएगा, आपके पास क्लाइमेट की बायोम की एग्जांपल आएगी, मैरीन बायोम, यानी कि जो पानी के अंदर साल्टी वाटर के अंदर जो है ना वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना वो डेजर्ट बायोम है, यानी कि खुश्क इलाकों में जो है ना, सैली के इलाकों में जो है ना वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लोग रहते हैं। तो हर एक का क्लाइमेट जो है ना वो डिफरेंट होगा और हर एक का जो टेम्परेचर है सूटेबल जो है ना अपने लिहाज से डिफरेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट यहाँ तक था। अस्सलाम वालेकुम।